जी, खबर ये है कि देने का दिल तो नहीं कर रहा। एक खबर ऐसी खबर है जो हमने मुल्तान में सुनी नहीं थी, देखी नहीं थी, और ये इस तरह के मामलात हमें कराची से रिपोर्ट होते थे, लाहौर से रिपोर्ट होते थे, इस्लामाबाद से रिपोर्ट होते थे। बड़े शहर हैं, मुल्तान को एक अमन पसंद शहर कहा जाता है, लोग भी बड़े अमन पसंद हैं और चीज़ों को, मसले मसाइल को बैठ कर हल करने के आती है। तो तरीन साहब, खबर यह है कि मुल्तान में भी एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या सामने आया है और वो वाक़या है भत्ताखोरी का। भत्ताखोरी गैंग जो है वो मुल्तान में मुतहरिक हो गए हैं और बदमाशी भी कर रहे हैं, धमकियाँ भी लगा रहे हैं, बड़ी ख़तरनाक किस्म की वीडियोस भी सामने आ रही हैं। मुल्तान पुलिस समझ नहीं आ रही जी क्या कर रही है। जहाँ पर अफसरान हैं उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो रही है, मुझे लगता है इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। और मुल्तान के घंटा घर पर एक पान शॉप के ऊपर भत्ताखोरी की कोशिश की गई है, भत्ता ना देने पर फायरिंग की गई है, स्ट्रेट फायर किए गए हैं और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। क्या कहेंगे, ये लाहौर कराची की कहानी आप मुल्तान में सुन रहे हैं हम। अच्छा, इसमें ना दो एलिमेंट्स हैं ना, एक तो हमारा सोसाइटी का एलिमेंट आ जाता है, दूसरा हमारा इसमें पुलिस का एलिमेंट्स आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली पुलिस डिपार्टमेंट्स के साथ कुछ नाइंसाफ़ियाँ की गई हैं, जिसमें उनका जॉब स्टैंडर्ड्स और बाकी चीज़ें, उनकी सिक्योरिटी, उन्हें अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर दिया गया, जो उनका काम था उन्हें उनसे हटाया गया। आपका कहने का मतलब ये है वो उसमें वो आ गया, हटते गए। तो वो एक्चुअली वो उनका, जब हम कहते हैं ना कि जी इस तरह का सवेर काम आपने करने हैं, भत्ताखोरों के साथ जाके आपने टक्कर लेनी है, आपने जो डकैत हैं उनके साथ टक्कर लेनी है, तो उनको वेल प्रिपेयर्ड नहीं किया गया, उनकी ट्रेनिंग उस हिसाब से नहीं है। एक यूनिट ऐसा हो जो इन तरह के जो भत्ताखोर हैं, जो वेपन्स लेके घूम रहे हैं, जो स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं, ये जो डकैत हैं, जो मर्डर कर रहे हैं, जो फिर रहे हैं ऐसे, तो उनके साथ उनकी ट्रेनिंग के लिए मैं इसको एग्जांपल अगर देना चाहूँ, आप कच्चे के इलाके में वो जो डाकू बैठे हुए हैं, वो पुलिस वैसी बेचारे वेल ट्रेंड नहीं है, उनके पास वो इक्विपमेंट नहीं है, वो वेपन्स नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई कि जी आपने इस तरह के डकैत के साथ जाके कैसे हैंडल करना है, कैसे फाइट करना है, उनको कैसे कंट्रोल करना है। तो एक तो ये हुकूमत के साथ हमारी रिक्वेस्ट होगी कि जी वो इनको कम से कम वेल ट्रेंड करें, उनको इक्विपमेंट ऐसे दें, वेपन्स ऐसे दें, और एक बेशक सेगमेंट बना दें। आप पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को नहीं आप ट्रेन कर सकते, लेकिन आप एक एक शहर में 100-100 बंदा तो ट्रेन कर सकते हैं जो खुसूसी तौर पर, आपका कहने का मतलब है कि जो इन चीज़ों को डील करे, हैंडल कर सकता कि ये स्पेसिफिक मौजू हो कि भत्ताखोरी कहीं पे और हो रही है, इसे कंट्रोल किया जाए। और बड़ी अच्छी आपकी डकैत फिर रहे हैं, डकैतियां कर रहे हैं असले की जोर पर। ये खबर आपने सुनी है, मुल्तान में भत्ताखोरी, बदमाशी, फायरिंग करना और धमकी लगाना, सुना था इससे पहले? नहीं, पहले कभी भी नहीं सुना हुआ था। और पॉइंट आपको पता है कौन सा था? ये मुल्तान का घंटा घर, दिल है ये मुल्तान का, जहाँ पर पूरा शहर का मरकज है, जनूबी पंजाब से लोग आते हैं और आप वहाँ पे सिक्योर फील करते हैं अपने आप को। लेकिन अब आप क्या सिक्योर की तादाद में वहाँ लोग मिलते हैं आपको, रात को 1 बजे जाए, 12 बजे जाए, वो दिन का समय होता है। वहाँ पे जाके अगर किसी ने फायरिंग की है, भत्ताखोरी की है, तो उसकी दीदा दलेरी तो देखे ना सर। तो इसमें आप अगर पुलिस को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, तो इसके साथ आप जो इस वक्त की आपकी जो डिस्ट्रिक्ट जो है ना जी, पॉलिटिकल फोर्स जो है आपकी, वो इस पे कहाँ स्टैंड कर रही है। चलिए जी, लेकिन जिनके घर हैं यहाँ पे, वो किधर स्टैंड कर रहे हैं? MP MNAs इस मुल्तान के किधर हैं जिन्होंने ये खबर सुनी है? उन्होंने इस वक्त क्या किया है इस खबर के रिस्पांस में? क्या सिक्योरिटी मेजर्स किए? बिल्कुल, आपका पॉइंट बड़ा लीगल है कि सारा कुछ जो है वो क्राइम कंट्रोल एजेंसीज ने नहीं करना, पुलिस ने नहीं करना। हमारे CPO है मुल्तान के सादिक अली डोगर, बड़े शानदार हैं और काम भी कर रहे हैं बड़ा अच्छा, और क्राइम को कंट्रोल करने में भी रोज़ाना की बुनियाद पर जो केस हैं वो ट्रेस किए जाते हैं, और इस केस को भी उन्होंने बड़ा परसू किया है। इसके ऊपर FIR भी हुई है, उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। तो CPO मुल्तान सादिक अली डोगर से हम यही कहेंगे जी, इन मामलात को देखा जाए, और ये एक तजवीज़ है, स्पेशल यूनिट इन चीज़ों के लिए तश्कील दिया जाए, ताकि ये चीज़ें जो शुरू होने लगी हैं इन्हें शुरू होने के साथ ही ख़त्म किया जाए, ताकि आइंदा के लिए ऐसी चीज़ें ना हो सके।